हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स हो चुके हैं जिनमें हमने इंट्रोडक्शन किया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़े, नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़े और नेटवर्किंग टोपोलॉजीज पढ़ी। आज की क्लास में हम इंटरनेट और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस इन सबसे मिलकर बना है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स और बाकी हेल्थ डिवाइसेस जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रिंटर्स, स्कैनर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर्स, स्विचेस, गेटवेज। आजकल जो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, फैन, लाइट, ये सब भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और जो ये लिस्ट है स्मार्ट डिवाइसेस की जो लगातार इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहते हैं, ये लगातार इंक्रीज होती जा रही है। जैसे आज के समय में जो व्हीकल्स हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। ड्रोन्स हैं, जो डोर के लॉक होते हैं, सिक्योरिटी कैमरास, ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इंटरनेट है, यहाँ पर इतना बड़ा जो नेटवर्क बनता है वो कैसे बनता है। तो जो कंप्यूटर हैं वो मॉडेम से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो केबल्स के द्वारा हो या फिर वायरलेसली वाईफाई के द्वारा, वो मॉडेम से कनेक्टेड रहते हैं। और जो मॉडेम है वो फिर उसके बाद एक लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहता है। ये सभी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मिलकर रीजनल नेटवर्क्स बनाते हैं। फिर जो रीजनल नेटवर्क्स हैं वो मिलकर एक नेशनल नेटवर्क बनाते हैं और अलग-अलग नेशंस के जो नेशनल नेटवर्क हैं वो मिलकर इसी इंटरनेट बैकबोन बनाते हैं। इंटरनेट आज के समय पे एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क है और जो इसका इन्फ्लुएंस है वो अब सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स में नहीं है, उसके अलावा एजुकेशन में है, क्रिएटिविटी में है, एंटरटेनमेंट में है, सोशलाइजेशन में है और ई-कॉमर्स में है। इन सभी जगहों पे इंटरनेट का यूज़ होता है। तो हमने इंटरनेट पढ़ा, अब हम देखते हैं कि इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या हैं। जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही लंबी है, लेकिन जो हमारी क्लास 12th में हमें एप्लीकेशंस दी हुई हैं, जो 4 एप्लीकेशंस दी हुई हैं, वो हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक वेब पेजेस का, इंटरलिंक्ड वेब पेजेस और वेब रिसोर्सेज का जहाँ पर स्टोर रहती हैं, उसको उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ओनली वेब बोल देते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब की WWW है। रिसोर्सेज जो हैं एक वेब पे, उनको अगर जो हमें एक्सेस करना है या शेयर करना है तो वो इंटरनेट के द्वारा की जा सकते हैं। जबकि पहले जब तक वेब नहीं बना था उस केस में अगर जो एक कंप्यूटर के अंदर एक फाइल है उसको हमें अगर जो शेयर या एक्सेस करना है तो उस केस में हमें हर कंप्यूटर से इंडिविजुअली लॉगिन करना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि जो फाइल है उसका जो फॉर्मेट है वो अलग-अलग होता था। हर जिसने भी फाइल बनाई है वो अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट रखता था, जिसकी वजह से अगर जो किसी और को उस फाइल को समझना है तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था और समझ में नहीं आती थी वो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी होती थी। तो 1990 में सर टिम बर्नर्स-ली ने, एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया और 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज़ को डिफाइन किया जिनकी वजह से वर्ल्ड वाइड वेब पॉसिबल हो पाया। वो 3 जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज़ थी वो थी एचटीएमएल, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेकंड थी यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, एंड थर्ड है एचटीटीपी, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल के साथ। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन करती है स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेजेस को। ये बताती है कि जो वेब कंटेंट है वो किस फॉर्म में होगा, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा ताकि वो हर किसी को अंडरस्टूड हो सके और हर कोई उसको रीड कर सके। ये टैग्स यूज़ करती है ये डिफाइन करने के लिए कि किस वे में जो पेज का कंटेंट है वो ब्राउज़र के ऊपर शो होगा। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आज के समय पे, जो वेब पेजेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एचटीएमएल को यूज़ करके ही डिज़ाइन किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है? अगर जो कोई भी रिसोर्स लोकेटेड है वेब पे तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का। ये कैसे आइडेंटिफाई करता है? लोकेशन से आइडेंटिफाई करता है या फिर नेम से आइडेंटिफाई करता है, या फिर अगर जो इसके पास दोनों अवेलेबल हैं तो ये दोनों से आइडेंटिफाई कर सकता है। वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो। जो लोकेशन है वो यूआरआई के पास कहाँ से आती है? वो आती है यूआरएल से, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? जैसे यहाँ पर mhrd.gov.in है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये एयर इंडिया का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि लोकेशन प्रोवाइड करते हैं यूआरआई को और फिर वहाँ से वो उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लोकेशन प्रोवाइड करने के अलावा मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ये किसके अंदर आ रहा है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर आ रहा है।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आज के समय पे वेब एड्रेस भी बोलते हैं, इसको हम वेब एड्रेस बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। इसमें सिर्फ डोमेन नेम नहीं होता, इसमें सब डोमेन नेम भी है और एचटीटीपी है, दैट इज प्रोटोकॉल नेम भी है। नेक्स्ट हम देखें, अगर जो एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ncrt.nic.in ये क्या है, एक डोमेन नेम है। www ये क्या है, सब डोमेन नेम है। और जो http है ये क्या है, एक प्रोटोकॉल नेम है। http की जगह पे कोई और प्रोटोकॉल नेम भी हो सकता है, जैसे https। https क्या है, एक सिक्योर और एडवांस वर्जन है http का। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। प्रोटोकॉल नेम और सब डोमेन नेम को लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ डोमेन नेम लिखते हैं, जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली उनको फिक्स कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTTP की, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको यूज किया जाता है लिंक्ड वेब पेजेस को रिट्रीव करने के लिए। इसका ज्यादा सिक्योर और एडवांस वर्जन कौन सा है, HTTPS है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कुछ लोग क्या होते हैं, इंटरनेट और वेब को सेम मानते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर जो हम इनकी डेफिनेशंस देखें तो इंटरनेट हमें बताता है कि एक ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जिसमें कोई फाइल या वेब पेज हो भी सकता है और नहीं भी, वर्ल्ड के साथ शेयर करने में। लेकिन वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब ऑन द अदर हैंड एक इंटरलिंकिंग कलेक्शन है वेब पेजेस का इन कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कि इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। मतलब अगर जो वेब है या नहीं है उससे इंटरनेट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो इंटरनेट नहीं है तो वेब को एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल की। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज के समय में जो प्रोमिनेंट वेज हैं मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के, वहां पर ईमेल एक बहुत ही प्रोमिनेंट वे है। ईमेल किसी भी समय कितने भी नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स को एक साथ भेजा जा सकता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं भेजा जाता, इसके साथ साथ इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो भी अटैच करके भेजी जा सकती है। अगर जो एक एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको एक अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है, एक ईमेल में अटैच करके, ताकि हमें उसे दोबारा टाइप ना करना पड़े। ईमेल सर्विसेज यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में एक मेल अकाउंट बना के। ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जैसे गूगल का जीमेल हो सकता है, याहू का याहू मेल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक हो सकता है, या जोहो का जोहो मेल हो सकता है। ये पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपना खुद का एक ईमेल एड्रेस भी बनवा लेती हैं, ताकि जो उनका स्टाफ है वो उस ईमेल एड्रेस को यूज करें और किसी और कंपनी के पास उनका डाटा ना जाए। ईमेल में हम क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-कौन सी कॉमन फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और जो फाइल्स हैं उनको ईमेल से अटैच करके सेंड कर सकते हैं। ईमेल को हम सेव कर सकते हैं, अगर जो हम अभी ईमेल नहीं भेजना चाहते, तो हम अभी लिख लेते हैं और अब बाद में हम भेज देंगे, एज़ अ ड्राफ्ट वो सेव हो जाता है। ईमेल को क्रिएट करने की टर्म को कंपोजिंग बोलते हैं। ये जो टर्म है ये आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स की तरह या फिर 1 मार्क क्वेश्चन की तरह आ जाती है। सेकंड हम देखें तो हम ईमेल को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। एक ही ईमेल को मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस पे भेज सकते हैं एक साथ। जो मेल की कॉपी है उसको कार्बन कॉपी या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी की तरह भेज सकते हैं। जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है वो सिर्फ जिसको भेजी गई है वही देख सकता है। एक रिसीव्ड ईमेल को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो स्पैम ईमेल्स होते हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं, जैसे जो भी आज के समय में कंपनीज ईमेल की होती हैं वो सब बताती हैं कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है या नहीं है। ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोल्डर्स और सब फोल्डर्स में। क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं ईमेल आईडीज की उन लोगों की जिनको ईमेल आईडी के बारे में अभी ज्यादा चीजें नहीं पता है। उसके अलावा अगर जो हम अक्सर ईमेल का यूज करते हैं तो हम एक सिग्नेचर या फूटर सेट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जब भी हम ईमेल लिखेंगे उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। उसके अलावा ईमेल्स को हम प्रिंट कर सकते हैं या फिर फाइल सेव कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फाइल्स। अगर जो हमें ईमेल को ही ढूंढना है तो उसमें हम उसे सर्च कर सकते हैं ईमेल एड्रेस या फिर ईमेल का जो सब्जेक्ट था उससे भी हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैट की। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे रियल टाइम में टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा बात करना इंटरनेट पर, उसे बोलते हैं चैटिंग या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे किसी और से बात कर रहे हैं, टू इंडिविजुअल एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं इंस्टेंटली। ये सब कब होता है, ये रियल टाइम में होता है इंस्टेंटली, जैसे सेंडर और रिसीवर एक साथ बैठे हों एक ही रूम में। एक सक्सेसफुल चैट सेशन के लिए कम्युनिकेटिंग पार्टीज एक साथ ऑनलाइन होनी चाहिए और सेम चैट एप्लीकेशन पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्हाट्सएप चला रहा है और एक टेलीग्राम चला रहा है। ये आप सभी को पता है कि दोनों व्हाट्सएप चला रहे हैं और दोनों ऑनलाइन है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हो रहा है
वैसे वैसे अब यहाँ पर और भी चीजें जुड़ती जा रही हैं, जैसे अब हम यहाँ पर इमेजेस सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, ऑडियो या फिर वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो चैटिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग को करवाती हैं वो है व्हाट्सएप या फिर इंडियन अराटाई या फिर स्लैक, स्काइप, याहू मैसेंजर, गूगल का गूगल टॉक, फेसबुक का फेसबुक मैसेंजर और गूगल हैंगआउट। ये सब क्या है, इंस्टेंट मैसेंजर्स के एग्जांपल हैं। इनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो सभी मोड्स को अलाउ करती हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, और कुछ ऐसी हैं जो कुछ को अलाउ करती हैं, कुछ को नहीं करती। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें अलाउ करता है कि हम वॉइस कॉल्स कर सकें इंटरनेट के ऊपर। मतलब जो वॉइस ट्रांसमिशन है वो अब एक फोन नेटवर्क से नहीं होगा, वो इंटरनेट के द्वारा होगा। अगर जो किसी जगह पे फोन का नेटवर्क नहीं है लेकिन वहां पर इंटरनेट अवेलेबल है, तो वहां पर इंटरनेट से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन जा सकती है। इसको हम इंटरनेट टेलीफोनी या फिर ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी आजकल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है कि अगर जो आपको फोन सर्विस नहीं यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, गुड स्पीड के साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वरना डिस्टरबेंस होगी। उसके अलावा जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो एनालॉग वॉइस सिग्नल्स है उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना और फिर ब्रॉडबैंड लाइन पे उसको ट्रांसमिट करना। इसकी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज इसकी ये है कि ये जो सर्विसेज है ये या तो फ्री होती है या फिर बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप फ्री है, हमें किसी से भी बात करनी है हम वहां पर कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी एक और एडवांटेज ये होती है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कॉल्स होती हैं, ये अगर जो किसी भी प्लेस पे इंटरनेट का एक्सेस है तो आईपी एड्रेस जो होता है फोन्स का, उसके द्वारा ये कॉल्स की जा सकती हैं। तो इसीलिए इनकी पोर्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है वॉइस कॉलिंग सिस्टम से। इनकमिंग जो फ़ोन कॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फ़ोन पे की जा सकती है, जब तक वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी एक ही डिसएडवांटेज है, जो इसकी कॉल क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है कि इंटरनेट की कनेक्शन स्पीड कैसी है। अगर जो स्लो इंटरनेट कनेक्शन है तो वॉइस कॉल्स की जो क्वालिटी है वो पुअर होगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने इंटरनेट और एप्लीकेशंस पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम वेबसाइट और वेब पेज पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।